दोस्तों क्या आपको कभी किसी ऐसे बाइक या स्कूटर के बारे में पता है जिस पर आप बैठ जाएं फिर भी स्टैंड की जरूरत नहीं है, यानी बिना स्टैंड के भी आपकी बाइक कभी नहीं गिरेगी। एक लोग बैठे या फिर साथ में 2 लोग बैठे फिर भी आपकी गाड़ी स्टिल स्टैंड रहेगी और ट्रैफिक आने पर जब ट्रैफिक लाइट जलेगी तो गाड़ी को स्लो करने पर स्लो होगी और रुकेगी, लेकिन जमीन पर पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर एक्टिव व्हीकल के अंदर इंडिया में लाइगर मोबिलिटी द्वारा लॉन्च होने वाली है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इसका इंजीनियरिंग और विज्ञान क्या क्या है, ऐसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग होने वाली है, सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। दोस्तों लाइगर मोबिलिटी मुंबई में इंडिया की फर्स्ट एवर सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसी साल 2023 में दिल्ली में शोकेस इवेंट करने वाले हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की खासियत, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले बिना किसी स्टैंड के खड़ी होती है, गिरती नहीं है साइमल्टेनियसली, जैसे हमने BMW जैसी गाड़ियों में देखा होगा। यहाँ पर स्कूटर की जरूरत न होने की वजह से AI बेस्ड वॉइस कमांड सिस्टम है। इसको आप स्कूटर को कहीं भी सिर्फ बोल के कमांड कर सकते हैं, यानी पार्क कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। मतलब अपने वॉइस कमांड से इसे किसी जगह पर पार्क होने के लिए या फिर वापस लाने के लिए असिस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ सेल्फ बैलेंसिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। और ये सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है, बाइक या फिर स्कूटर में इतनी ज्यादा इफिशिएंटली काम करती है, इतना ज्यादा अच्छे से काम करती है। अगर आप इस गाड़ी को पुश करेंगे फिर तेजी से ढकेलेंगे गिराने के लिए, तब भी गाड़ी गिरने वाली नहीं है, यानी वापस से अपना बैलेंस बना लेगी। और सबसे जरूरी बात, यानी ये सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैलेंसिंग टेक्निक है, ये सब सिर्फ स्टार्ट करते समय ही एक्टिवेट होती है। मतलब अगर आपने गाड़ी को वॉइस कमांड दिया पार्क होने के लिए और आपको अगर आखिरी में उसे बंद करना है तो फिर वहां पे स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कूटर को ऑफ करने के बाद उसका सेल्फ बैलेंसिंग मोड भी डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगी तुरंत सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जी हाँ, ये बाइक रिवर्स भी चलती है। दोस्तों इससे पहले इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में होंडा, BMW और यामाहा ने उतारा था। इसमें होंडा कंपनी की बाइक ऑटोमेटिक वॉइस कमांड पर कैसे अपने ओनर की बातों को ऐसे फॉलो करती है जैसे कोई पेट बाइक हो। और BMW ने भी सेल्फ बैलेंसिंग फीचर के साथ प्रोटेक्टिव गियर को भी एलिमिनेट करके उतारा था। इसे BMW एक डिजिटल कंपेनियन कहता है। इसकी वजह से ये बाइक डेंजर को डिटेक्ट करके बाइक गाइडलाइंस और इंफॉर्मेशन राइडर को देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो गाड़ी अनकंट्रोल होने पे आ गई है, तो उस गाड़ी का डिजिटल कंपेनियन मोड सारी जरूरतों के हिसाब से गाड़ी को वापस खुद से बैलेंस करती है। BMW बाइक के डिजिटल कंपेनियन AR गॉगल भी मोटरसाइकिल के साथ गाइडलाइंस के लिए दिया गया है। और वेरी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के साथ BMW 100th कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक विद न्यू टेक्नोलॉजी लाइक AR और AI के साथ उतारने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये सब इंडिया वाले कॉन्सेप्ट में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन यामाहा ने भी आज से 5 साल पहले सेल्फ बैलेंसिंग के साथ ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि रोबोट का यूज करके बाइक फुली हैंडल किया जा रहा है और यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन को न्यू वे में इनोवेट करने के लिए काम चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर बाइक वॉइस कमांड पर चल सकती है तो फिर किसी सिग्नल की वजह से लंबी चौड़ी दूरी भी बिना किसी इंसान के तय कर सकती है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई मैसेज कहीं पहुँचाना हो या कोई बिजनेस लाइक डिलीवरी बॉय जहाँ लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऐसी फील्ड में शायद टेक्नोलॉजी एक अल्टरनेट बन सकती है। लेकिन फिलहाल ये बाइक नॉर्मल लोगों के लिए ही बनी है। दोस्तों थोड़ा डीप में जाते हैं, इसकी साइंस और इंजीनियरिंग को समझते हैं। तो दोस्तों ये कैसे होता है, इसके लिए आपको जायरोस्कोप को समझना पड़ेगा, जायरोस्कोपिक इफेक्ट को समझना पड़ेगा। तो मोटरसाइकिल में, साइकिल में, प्लेन में, स्पेस सैटेलाइट में या फिर रॉकेट इंडस्ट्री में हम सालों से यूज करते आए हैं। जायरोस्कोप का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस रोटेटिंग व्हील लगातार अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क पैदा करता है या फिर सिर्फ अर्थ के लिए एंटी ग्रेविटी फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो एक लगातार घूमने वाला चक्का, कोई लोहे की व्हील जो लगातार अर्थ के लिए एंटी ग्रेविटी फोर्स प्रोड्यूस करता है। अर्थ पे क्यों? केवल क्योंकि जायरोस्कोप स्पेस में भी यूज होता है, लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी ही नहीं है। हम इस टेक्नोलॉजी को एक एक करके सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जब साइकिल रुकती है तो आपको पैर रखना पड़ता है? जानते हैं क्यों? कारण साफ है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट। जब साइकिल की पहिए यानी व्हील्स रोटेशन करती है लगातार, तो उसमें लगातार एंटी ग्रेविटी फोर्स प्रोड्यूस होता है, यानी आउटपुट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जो साइकिल को सड़क पर चलाता है उसका बैलेंस बनाता है, गिरने नहीं देता। चलते वक्त आपको जमीन पर पैर रखने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, लगातार एग्जांपल लेते रहिए। दोस्तों दूसरा एग्जांपल बाइक का। बाइक में भी आप सेम सिचुएशन देखते हैं। जो गाड़ी खड़ी होती है तो पैर रखना पड़ता है, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो पैर रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सोचिए तो बाइक का क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट या फिर व्हील्स, इन सारी चीजों का द्रव्यमान कम हो तो आखिर गाड़ी में क्या फर्क पड़ेगा?
तो यहाँ पे कम द्रव्यमान होने की वजह से पूरा सिस्टम ही इफिशियंसी से मूव करेगा, आसानी से रोटेट होगा, कम पावर में रोटेट होगा। इससे जायरोस्कोपिक इफेक्ट किसी नॉर्मल बाइक की तुलना में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और गेस व्हाट, पूरा सिस्टम सुपर बाइक्स में आपको मिलेगा। ये जो रेसिंग बाइक्स होती हैं जिसमें आप देखते होंगे कि बाइक को लिटा लिटा कर चलाते हैं, क्यों? क्योंकि आउटपुट में टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। रोटेशनल पार्ट्स का द्रव्यमान कम होने की वजह से इतना ज्यादा जायरोस्कोपिक इफेक्ट पैदा हो रहा है कि गाड़ी अपने आप को वापस स्टैंड करने के लिए एंटी ग्रेविटी फोर्स लगातार लगा रही है और उसे राइडर जबरदस्ती मोड़ने के लिए, उसका एंगल बदलने के लिए उसको लिटा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तीसरा एग्जाम्पल में स्पेस में जाने से पहले वेल्टेशियम के वीडियो शो का ये डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। यहाँ पर इस रॉड को एक व्हील से जोड़ दिया गया है जिसका वजन एक इंसान के लिए काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप इसे जैसे देख रहे हैं कि इसे उठाना भी मुश्किल है। जैसे इस बॉडी बिल्डर को हॉरिजेंटली उठाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी ये काफी मुश्किल है। अब यहाँ पे क्या होगा, वेल्टेशियम मतलब चैनल का ओनर उस व्हील को एक मशीन की मदद से खूब तेज नचाएगा, कुछ 1000 RPM पर। Five, four, three, two, one, boom. और अब ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि उसका कोई वेट ही नहीं है। मतलब जिस वेट को उठाना भी मुश्किल था, ग्रेविटी के विरुद्ध कैसे फोर्स लगा रही है, उसका वेट बहुत ज्यादा लाइट हो गया है। और इसे देखकर आपको इसका एंटी ग्रेविटी फार्मूला काफी समझ में आ गया होगा। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल लेने से पहले अगर हमें जायरोस्कोपिक इफेक्ट का यूज स्पेस में करना है तो पहले अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए, ये तो अच्छा है कि ये एंटी ग्रेविटी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी आउटपुट में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इतने भारी वेट को अब आसानी से कंट्रोल करने के लायक बना दिया गया है, यानी ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल भी हो सकता है। बस 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 आप समझ गए। अब इसे स्पेस के फॉर्म में समझते हैं तो स्पेस में यूज होने के लिए इसके अंदर दो क्वालिटीज हैं। सबसे पहले ये आउटपुट में टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इस जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से भारी से भारी चीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब किसी प्लैनेट या फिर स्पेस ऑब्जर्वेशन में तो आपको पता है स्पेस में चीजों को फोकस करवाना जहाँ कोई भी नहीं है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब कब तक स्मॉल रॉकेट्स का यूज करके इधर उधर करने के लिए ही सिर्फ एक ही दिशा में थ्रस्ट का यूज करना पड़ेगा। जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से सिर्फ एक जगह रुक कर जहाँ दिशा बदलनी है तो वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से हबल या फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फिर जितने भी स्पेस में रुक कर, स्पेस में टिक कर स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्ट हैं वो सब जायरोस्कोपिक इफेक्ट से ही कंट्रोल हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। जायरोस्कोपिक इफेक्ट का मतलब तो तुमने बताया था कि कोई कंटिन्यूसली रोटेशनल व्हील। यहाँ पे इस तरह की जायरोस्कोपिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मशीनों के लिए बड़े बड़े मोटर लगाए जाते हैं, जिन मशीनों के अंदर होते हैं, यानी बड़े बड़े सैटेलाइट्स के अंदर होते हैं, तो बाहर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसके अंदर जायरोस्कोप का एक सिस्टम बनाया गया है, इसे मल्टीपर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप है। और इस पूरे सिस्टम में बहुत सारी व्हील्स हैं। इसका काम अलग अलग तरीके से होता है, यानी इसी सिस्टम में एक व्हील आउटपुट में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है। इसमें मोमेंटम व्हील जो कंटिन्यूसली टॉर्क पैदा करने के लिए, फोकस पैदा करने के लिए काम आती है, जो सिर्फ एंगल बदलने के लिए यानी दिशा बदलने के लिए काम आती है। तो स्पेस में जायरोस्कोप को स्पेस इंडस्ट्री का बैकबोन समझिए। अब हम आते हैं चौथे एग्जाम्पल प्लेन पे। यहाँ पे भी डबल डबल जायरोस्कोपिक इफेक्ट पैदा होता है। पहला तो साइड में व्हील जो नच रहा है और दूसरी एक मशीन, और इसमें जायरोस्कोपिक मोटर लगाई जाती है जो हैंडल घुमाने पर कंटिन्यूसली रोटेशनल व्हील को घुमाती है, जिससे प्लेन की दिशा बदली जाती है। यहाँ पर आप मोटरसाइकिल से कंपेयर करके शायद समझ पा रहे होंगे, बाइक में भी हैंडल से रोटेटिंग व्हील्स को ही कंट्रोल किया जाता है, तो पूरा खेल ही वही है। अब आते हैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट बैलेंसिंग मोटरसाइकिल में कैसे यूज होती है इस टॉपिक पे। तो लगभग आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक जायरोस्कोपिक व्हील या मोटर लगा होगा जो बाइक के रुकने पर भी कंटिन्यूली रोटेट होता होगा। इसकी वजह से बाइक और स्कूटर रुकने के बाद भी स्टैंड है और अब इसमें और कोई ज्यादा जुगाड़ नहीं है। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में यूज होती आई है। आगे बढ़ने से पहले कुछ जायरोस्कोपिक इफेक्ट के स्टंट देख लीजिए।
एंड फाइनली सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। इस सेल्फ कंट्रोलिंग बाइक की लिमिटेशन क्या है? वो है सैचुरेशन पॉइंट। सिंपल है, रोटेटिंग व्हील वाली मशीन या फिर मोटर जो बाइक या स्कूटर के अंदर फिट है, उसके रोटेशन की भी एक लिमिट है। मतलब 1 मिनट में एक व्हील 2.5 के टाइम्स अगर रोटेट हो रहा है तो उसका आरपीएम 2.5 के होगा और उसके हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क या एंटी ग्रेविटी इफेक्ट पैदा होगा, इसे जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे जितना आरपीएम उतना टॉर्क, जितना आरपीएम उतना टॉर्क, जितना आरपीएम उतना टॉर्क, यही इसकी लिमिटेशन है। अगर गाड़ी आप इसकी लिमिटेशन को पार करके चलाएंगे तो इसकी लिमिटेशन को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अगर वो पॉइंट क्रॉस हो गया, मतलब एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2.5 की लिमिटेशन है और 25 की अगर चला रहे हैं तो उस मोटर की संभालने की ताकत तो बहुत पहले ही छूट चुकी है। ऐसे सेल्फ कंट्रोलिंग मोड भी खत्म हो जाएगा। मतलब सेल्फ कंट्रोलिंग स्कूटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यही सेफ्टी की लिमिट है। और दूसरा लिमिटेशन देखिए, ये कंटिन्यू मूविंग ऑब्जेक्ट है। हबल या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि कब तक लगातार मूव करता रहेगा। और इनके खराब होने के पीछे का राज है जायरोस्कोपिक मोटर का खराब होना। जितने सालों तक ये जायरोस्कोपिक मोटर ठीक रहेगा, उसका कंट्रोल भी ठीक रहेगा। इसे देखकर हमें लगता है कि आगे चल के हमें इसकी लिमिटेड वारंटी की भी जरूरत होगी। मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया में लॉन्च होने वाली लागर मोबिलिटी की स्कूटर फिर सेल्फ बैलेंसिंग बाइक की वजह से हैंडीकैप्ड लोगों की और बिगिनर्स की, जिन्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं गिर न जाएं, उन्हें काफ़ी मदद मिल सकती है। साथ साथ नॉर्मली ड्राइवर की एक्सीडेंट्स काइंड ऑफ थिंग में शायद मदद हो सकती है। और बाकी हर जगह टेक्नोलॉजी में एआई या एआर जैसे टेक्नोलॉजी से ब्रॉड लेवल पर सेफ बनाने की ओर लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको एआई से रिलेटेड फ्यूचर टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर बेहतरीन वीडियो जो डीप नॉलेज के साथ आपको पूरी बात सही से समझा दे चाहिए तो चैनल को प्लीज अभी विजिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।